बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली? ऑफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे जी। ये देखें कपड़ों का अंबार क्यों ना लगे, क्योंकि मैंने ईद के तीनों दिन के कपड़े वगैरह प्रेस करके सबके रख देने हैं ताकि ना फिर वो कोई मसला ना हो। जरी जिमल और फिर ना मुझे सारा दिन तंग करती रहती हैं, आज हमने ये पहना, आज हमने ये, आपने ये प्रेस किया, हमने ये नहीं पहनना था, आपने वो प्रेस किया, हमने ये नहीं पहनना था, वो पहनना था। मीन्स के बच्चों की ना फिर मैचिंग नहीं होती मेरे साथ, तो फिर मैं सारे कपड़े इकट्ठे प्रेस करके रख देते मैं क्या हूँ 4-5 दिन जिस तरह भी पहनने होंगे पहनती जाएँ। ये ना मुझे लगता है सबके साथ सीन होता है कि हस्बैंड्स वगैरह के भी ना एक ड्रेस प्रेस करके रखोगे ना, तो मैं पाने नहीं सी, मैं तो पाने ही दूसरा है। वो ये वाला सीन मुझे बड़ी चिढ़ होती है कि ये क्या बात, ये पहनना वो नहीं पहनना, ये पहनना वो नहीं। मैं इसलिए सारे टोटली कपड़े प्रेस, सीजन के कपड़े प्रेस करके रखती हूँ ताकि मुझसे कोई पूछे भी ना कि क्या पहनना है। जरी सिमल के भी टोटल हैंग, इनके भी टोटल हैंग, चलो जी पांदे रो लांदे रो पांदे रो लांदे रो पांदे रो, यही सीन चलता रहता है। और सुनाए आप लोग का डे कैसा है? कल का डे बड़ा हेक्टिक था, बड़ा ही बिजी डे था। सारा दिन ये कपड़ों का समेटा, सफाइयाँ थोड़ी सी डिटेल की, सोफ़ों को घसीटा, ये वो ये वाला काम किया और क्या किया, और बड़े डिटेल काम थे। अफ्तारी भी थोड़ी सी अच्छी बनानी थी, अच्छी का मतलब कि प्रॉपर अफ्तारी बनानी थी, क्योंकि थोड़ा सा माइंड ऐसा सेट था कि लास्ट रोज़ा है, ज़रा अच्छी सी अफ्तारी कर लो। अफ्तारी का भी ना आपको पता नहीं एक अलग सा सीन होता है, तो फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है कि अच्छा सा हो जाए। फिर मैंने अपने भी सारे कपड़े प्रेस करके रखे। मैं कि लो भाई सारे दे जो काम खत्म हो जाते हैं, फिर मेरी बारी जो आती, फिर मेरा दिल ही नहीं चाहता कि अपने भी कपड़े प्रेस करूँ। लेकिन मैंने इस बार ये सीन नहीं किया, मैंने कहा ना, अपने भी करके रखने हैं ताकि मैं ईद के दौरान प्रॉपर आराम करूँगी, ताकि तब मुझे भी लगे कि मेरी भी ईद है। इस बार ना मैंने प्लान किया हुआ था कि मैंने कहा ईद वाले दिन ना तो इतनी कुकिंग करनी है और ना ही मैंने इतने डिटेल काम तो वैसे ईद वाले दिन होते नहीं हैं, मतलब थोड़ा सा ना ईद वाला दिन जो है ना थोड़ा सा बोर करना बोर इन द सेंस सारा दिन वेले रहना है, ये वाला सीन करना है। मैंने कहा चलो जी सारे कपड़े भी पहले प्रेस करके रख लो, फिर वही रूटीन की हांडी बनाई। रोटी तो नहीं, ईद वाले दिन यही होता है, नान हो या राइस हो, तो वो वाला सीन करना है कि बस आई चलाई वाला, क्योंकि मेरी भी ईद है, आप लोग मान जाए मेरी भी ईद है। ईद ना वैसे इस पर ऐसे मौसम में आई है कि ना प्रॉपर लॉन पहनने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन ना मैंने ना लॉन ही स्टिच करवाई है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ना लॉन की ज़रूरत होनी है और दूसरे कपड़े पहने नहीं जाते। ये मौसम ऐसा चल रहा है कि वो चिकनकारी के कपड़े और एम्ब्रॉयडरी वाले, लेकिन वो बना के रखते जाते हैं, वो अलमारियों की जीनत ही रहते हैं। वो 1-2 दफ़ा पहनो, उसके बाद सीज़न में एक दफ़ा पहना जाता है, अगले साल फिर और नवे दा नवा ही रहता है, ख़राब ही नहीं होता। तो बस ना फिर मैंने इस पर ज़्यादातर लॉन बनाई हैं ताकि ना वो रेगुलर पहनी जाए। जरिश मेरे पास आई आके मुझे कहती है कि मामा थोड़े से फ्राइज़ बना दे। मैं क्या लो मैं कपड़ियां नहीं जो छड़ना, क्योंकि मैं बहुत थक गई और मैंने कपड़ों की ये अंबार ख़त्म करके छोड़ना है। मैंने कहा अपने फ्राइज़ खुद ही बनाओ, तो फिर मैंने उसको सिखाया। मैंने कहा किस तरह बनाना है एयर फ्रायर में। मैं आज सिखाते नहीं ना, आइंदा तो इंशाल्लाह ये खुद बनाएगी। थोड़ी बहुत इन्होंने ना मेहंदियाँ ना मरियम से ना एक दिन पहले लगवा ली थी, तो वो मैं आपको ना क्लिप वैसे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, मुझे एकदम याद है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मेहंदियाँ कुछ मरियम ने लगा दी और कुछ इन्होंने बाइट से लगवानी थी। तो इनका ये प्लान था, लबीका ने आज फुल किया ना घर में रेडी करके ना, फिर दही भले बनाने थे। मैं क्या लबीका पहियाँ तो हुई हैं, कहती नहीं टेस्ट चेंज करना है। मैं कही वेरी गुड, समटाइम्स ऐसा होता है, टेस्ट चेंज करने का ना बड़ा मज़ा आता है। तो फिर ना उसने कहा ये चलो मैं खुद बनाती हूँ, तो फिर वो पकौड़ियाँ थोड़ी सी ना डिफरेंट होंगी ना, तो दही भले टेस्ट चेंज लगेगा। कल तो इतना टाइम नहीं मिला कि ना मैं प्रॉपर कैमरा ऑन करके ना किचन की हर तैयारी दिखाती। मैंने वो कहा कि अगर मैं हर तैयारी दिखाऊंगी ना तो मेरा पीछे का ना सारा काम रह जाएगा, जो मैंने पीछे ज़्यादातर कपड़ों का ही काम था, वरना घर का तो कोई इतना डिटेल काम नहीं था, लेकिन कपड़ों का ही काम बड़ा मंतक वाला था। ये अफ्तारी के बाद का सीन है, मुझे अफ्तारी तक भूल गया था कि मैंने कैमरा भी ऑन करना है। जिमल कहती चले मामा पीछे से बर्तन लेके आती, नहीं तो मैं बर्तन धोती हूँ। मैंने कहा ये आपसे नहीं वॉश होने, कहती नहीं मैं ट्राई तो करती हूँ। उसने स्टार्ट किए, मैं पीछे से बर्तन लेकर आती गई, उसको पकड़ाती गई, फिर वो इकट्ठे हो गए, तो फिर मैंने और लबीका ने फिर मैनेज किया। मैंने कहा चलो बच्ची है अभी खुश हो जाए, ये करना वो करना। अफ्तारी में हमने ये सैंडविचेस बनाए थे, पकोड़े बनाए थे, दही भल्ले बनाए थे, फ्रूट चाट बनाई थी, और क्या बनाया हुआ था मैंने सालन में, क्या बनाया हुआ था मुझे क्यों नहीं याद है, बिरयानी बनाई हुई थी, हाँ जी याद आ गया, और पता नहीं क्या बनाया था। चलो इन्ना कुछ जेड़ा दसता है ना बस वही। साथ ही ना चांद नज़र आ गया था। अभी बर्तन मैं यहाँ पे धो ही रही थी ना, तो बाइट शोला पड़ गया, चांद नज़र आ गया नाल लेके मोबाइल में बाइट को भागी। मैंने कहा ज़रा चांद के नज़ारे तो करिए। मुझे तो आम आंख से ना नज़र ही नहीं आना सी। फिर शाहज़म ने बड़ा जतनों के बाद मुझे दिखाया वहाँ पे उस घर के नीचे, उस घर के पीछे, क्योंकि मुझे तो लगता है मेरी आई साइड कुछ ज़्यादा वीक है, लेकिन बाद में बड़े कष्टों के बाद मुझे नज़र आ ही गया था। वो ना मेरी ना आई उधर मैच नहीं हो रही थी, लाइन मैच नहीं हो रही थी, वो कहाँ पे मुझे दिखाना चाह रहा है। तो फिर हम सब ने यहाँ पे चांद देखा, दुआएं की सबके लिए, अपने लिए, आप लोग के लिए, सबके लिए। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। उसके बाद जी हम निकल गए हैं बाहर
स्टॉल्स ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ सन फेस्टिवल थी चांद रात फेस्टिवल। यहाँ पे ना लड़के भी मेहंदियाँ लगा रहे थे। लड़कों ने ना वो सरिंजों वाली मेहंदियाँ नहीं होती, मैंने बचपन में लगवाई है बाजार से ऐसी, ये देखा ना, कुछ मेहंदियाँ कौन मेहंदियाँ वाले लगा रहे थे और कुछ ना सरिंजों पे लगा रहे थे। जरी जिमल का बड़ा शौक था कि हम जाकर देखें ये होता है क्या, क्या लगता है। ये बहरिया के पास ही है, बहरिया के अंदर ही है बल्कि। यहाँ पे ना यही सीन था, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बहुत कुछ था और ना स्टॉल्स लगे हुए थे और बुढ़िया को एंटरटेन करने वास्ते ना स्टॉल्स लगे सन शॉपिंग वाले क्योंकि औरतों को भी तो कैद में रखना है ना, औरतों के लिए स्टॉल्स होते हैं कि शॉपिंग होनी चाहिए। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स है, जैसे फेस्टिवल नॉर्मली जैसे होते हैं वैसे ही थे, लेकिन यहाँ पे स्टॉल्स में ना मेहंदी लगाने वाले बहुत बैठे हुए थे, लगाने वालियाँ लगाने वाले दोनों बैठे हुए थे, फुल एंटरटेन कर रहे। जंपिंग कैसल था बच्चों के लिए कि जेड़ी मावां मेहंदियाँ लवा रही ना, जरा जरा बच्चे अपने उत्थे वाड़ के आन तो दिमाग को सुकून देन। हाय अल्लाह मासद की जाए, मेरे पहली दफ़ा चांस हुआ है कि मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और उम्मे हनी वहाँ पे लेट के सो गई है। हाय अल्लाह, मुझे बड़ा प्यारा आ रहा है उसके ऊपर। वैसे बड़ा बड़ा कम चांस होता है उम्मे हनी अपने आप जाके कहीं सो जाए, वरना वो मेरी टांगों को चिपकी रहती है कि मैंने आपसे ही सोना है, मतलब टांगों के चिपके रहना, नी री 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 मुझे सुला दें। तो अब पहली दफ़ा ऐसा चांस हुआ है। चले गुड लक। मेरी आवाज़ एड्डी ऊँची सी ना कि तुम सुनाते सुनाते ना उन्हें लगता से वो गल्लां कर रही हो, सो गई है। हाँ जी, ये देखिए इस तरह के स्टॉल्स थे बड़ी गैदरिंग थी। अभी है ना अफ्तारी के फ़ौरन बाद चले गए थे ना, तो ऐसा सीन था कि कम लोग थे, लेकिन अगर थोड़ा सा हम और टाइम लगा देते ना, लेट हो जाते ना, तो बस फिर इत्थे तो पैर रखने की जगह नहीं होनी सी, सारा बहरी इत्थे आई ना सी। ये वाला सीन था। ये देखें स्टॉल्स लगे हुए ना, ये मेहंदियों के, मेहंदी 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 ज़्यादा। ये चांद रात फेस्टिवल है ना, तो चांद रात फेस्टिवल में तो यही होना था ना मेहंदी। मरियम ने तो जरी जिमल को काफ़ी हद तक लगा दी थी, उसने खुद भी लगवानी थी, फिर उसने खुद अपना टाइम निकाल के लगवा ही ली थी, क्योंकि वो अपने राइट हैंड पे वो खुद नहीं लगा सकती, लेकिन लेफ्ट हैंड में उसने खुद ही इतनी प्यारी लगा ली थी, तो इसलिए एडा मसला नहीं होया। बस ऐसी एंग जी चातियाँ चूतियाँ ही मार दे रहे हैं। मौसम अच्छा हो ना तो फिर हर चीज़ बड़ी अच्छी लग रही होती है। ये मौसम अच्छा था ना, ये सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। तो यही अगर वो जो गर्मियाँ होती थी ना, वो पसीनों वाली, वो तब तो कोई भी फेस्टिवल होता था ना तो बाहर जाना मुझे इतना मुश्किल लगता था। जरी जिमल ने जब कहना ना मामा हम भी चलते हैं, लेकिन ना मुझे यही होता था नहीं बाहर बहुत गर्मी है, मैं नहीं जा सकती, बाहर बहुत गर्मी है। मुझे गर्मी में बड़ा रोना आता होता है कि बाहर नहीं मैंने निकलना, मुझे बड़ी बहुत गर्मी लगती है। सब लगती है वैसे, मैं नौकी तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी। तो इस तरह की ये देखे जैसे रेस कोर्स में था ना, स्टॉल्स साइडों पे स्टॉल्स, दरमियान में झूले छोटे, इस तरह का सेम एज इट इज यही था यहाँ पे। ये था कि बच्चों ने इंजॉय कर लिया, उनको यही होता था हम चांद रात में क्या करें। बस ये एक दिन का पहले का क्लिप पड़ा हुआ था। ये इन्होंने मेहंदियाँ लगवाई थी, मरियम से एक दो हाथ रह गए, एक हाथ रह गया था, वो उन्होंने बाजार से लगवाना था, इसलिए वहाँ पे गए थे कि चलो हम वहाँ से मेहंदी लगवाते हैं। मरियम ने खुद भी लगवानी थी, इसलिए वहाँ गई थी कि साथ चलो हम लोग भी लगवा लेते हैं। मैं तो लुआनी नहीं सी, मेरा तो कोई मूड नहीं सी, मैं हो गई हूँ बुढ़ी, क्योंकि मेरे हाथ हैं भांडे धोने के लिए नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा इस बार ना थोड़ा दिल नहीं मान रहा था कि मैं मेहंदी लगाऊं, मैं बैंगल्स पहनूं, पता नहीं क्यों मेरा दिल थोड़ा सा उदास था, मेरा इस बात पे दिल नहीं आ रहा था। चले कोई बात नहीं, ज़िंदगी के साथ साथ है सब कुछ, बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर बच्चों ने फिर खूब इंजॉय किया है, इस ईद पे खूब इंजॉय किया। आप लोग सुनाएं, आप लोग का कैसा रहा चांद रात का टूर? सब लोगों ने घर में गुजारा के बाद। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते होते हैं हमने चांद रात को जाके ही मेहंदियाँ लानी है, चांद रात को जाकर ही हमने बैंगल्स लानी है। मैनू बड़ी हैरानगी होंदी है, चांद रात को बाजारों के विच वड़ किवें जांदे ने, इतने धक्का। मैं ना एक दफ़ा चांद रात को ना अनारकली गई थी, मुझे याद है, मैं जब छोटी थी ना, तो हमने अब्बू के साथ ना बड़ी ज़िद की, मैंने कहा अब्बू जी लेकर जाएं, हमने भी चांद रात को जानी है, हमने चांद रात को ही चूड़ियाँ लेकर आनी है, ये वो जानबूझकर पहले नहीं लेकर आए हम लोग कि हम चांद रात का मज़ा लेकर आएंगे। यकीन करें इतना बुरा हाल था। हम बहनों ने आपस में हाथ पकड़े हुए थे कि खोई ना जाए, इधर उधर ना हो जाए। उस दिन के बाद मैं कन्ना नूं हाथ लाया, मैं क्या मैं तो नहीं जी जाना चांद रात में कभी बार। पता नहीं क्यों मुझे रश से बड़ी उलझन होती है, वो धक्के जब पड़ते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ पे तो चलो हमारी सोसाइटीज़ में तो ऐसा नहीं ना सीन होता धक्के वाला, यहाँ पे तो चलो उछल मंगल होती है, तो इसलिए मैंने फेस्टिवल्स पे जाने दिया। मैंने कहा चलो चलते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे इतना टू मच रश नहीं होता जिस तरह वो लोकल मार्केट्स में होता है, ऐसी वजह ना स्कूल ना चलेंगे। अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। समझ आ गई थी ना? बस ठीक है। उम्मे हानी साहिबा आजकल ना ये कैटरपिलर के साथ खेलती है, शूं करके गुजर जाता है, शूं करके वापस आ जाता है। चले ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।